अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सॉल्व करा था। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करना है। ये मेरे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड फाइनेंस का दिसंबर 2017 का पास्ट पेपर है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि सर फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सेल्स। मुझे सेल्स की वैल्यू निकालनी है कि सेल्स मेरे पास कितने की है। उसने बोला कि आपके पास करंट रेशो है कि मेरे पास 2 का, तो मैं इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर लेता हूँ कि मेरे पास करंट रेशो कितने का। सर उसने बोला कि करंट रेशो आपके पास है 2 का, तो मैंने हाईलाइट कर लिया कि करंट रेशो मेरे पास 2 का है। उसके बाद ये कह रहा है कि सर आपके पास क्या चीज़, मेरे पास क्विक रेशो है। उसने बोला क्विक रेशो आपके पास कितने का है। उसने बोला 1.4 का, तो मैंने क्विक रेशो कर लिया 1.4। मेरे पास करंट रेशो है 2 का, क्विक रेशो 1.4 की। उसके बाद उसके कहता है सर आपके पास करंट लाइबिलिटी है मेरे पास 1 लाख रुपए की, तो करंट लाइबिलिटी मैंने 1 लाख रुपए की कर ली है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री जो है वो 6 टाइम्स है। 6 टन इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, 6 टाइम्स है। तो मतलब 6 मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ गया, 6 टाइम्स आ गया। उसके बाद आपने बोला कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसने बोला 20% है। क्लियर हो गया? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसने बोला 20%। सेल्स का 20% मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा सर, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस सवाल को वन नोट के ऊपर कॉपी कर लिया है। इसका पहले रॉ डेटा सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है रॉ डेटा ड्राफ्ट करना, तो मैंने इसका रॉ डेटा एक दफ़ा बना लेता हूँ। अच्छा देखिएगा, मेरे पास सवाल के अंदर क्या क्या गिवन है। आपके पास सबसे पहले इस सवाल के अंदर मेरे पास करंट रेशो गिवन है जो कि मेरे पास है 2। मेरे पास क्विक रेशो गिवन है जो कि मेरे पास क्या है, उसने बोला 1.4। आपके पास करंट लाइबिलिटी है कितने की, 1 लाख रुपए की, तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 लाख रुपए। और मेरे पास इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर कितने का है, उसने बोला मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू मेरे पास 6x, मतलब 6 टाइम। उसने बोला आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है मेरे पास, उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है मेरे पास 0.2 का। क्लियर हो गया? अच्छा देखें, इस सवाल के अंदर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपके पास पहले निकालने करंट रेशो दिया हुआ है, तो मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट रेशो। क्लियर है? मेरे पास आपने लिखना सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे पास करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, उसने बोला कि आपके पास होता है करंट एसिड। तो मेरे पास करंट एसिड को मैं डिवाइड करता हूँ किस चीज़ से, उसने बोला आप करंट एसिड को डिवाइड करते हैं मेरे पास करंट लाइबिलिटी से। सर आप करंट एसिड को डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, आप करंट एसिड को डिवाइड करते हैं उसकी करंट लाइबिलिटी से। तो मेरे पास करंट रेशो क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास सर करंट रेशो ऑलरेडी गिवन है कितने का, मेरे पास 2 का, तो मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्लेस कर दिया। उसके बाद मेरे पास करंट एसिड है, मेरे पास करंट एसिड सर किधर, इस सवाल में क्या करंट एसिड आपको दिया हुआ है मेरे पास। सर सवाल के अंदर के मुझे कहीं करंट एसिड दिया हुआ नहीं, तो मैं करंट एसिड सी ए करके लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मेरे पास करंट लाइबिलिटी कितने की है, उसने बोला सर करंट लाइबिलिटी आपके पास कितने की है, 1 लाख रुपए की है। तो मेरे पास सर करंट एसेट क्या हो जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल्स टू आप 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2 लाख हो जाएंगे। क्लियर हो गया सर? मेरे पास करंट एसेट कितने के हो गए, 2 लाख रुपए के मेरे पास करंट एसेट हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, उसने सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है मेरे पास क्विक रेशो। क्विक रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर आपको, क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है सर मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक रेशो। क्विक रेशो का मेरे पास क्या है, उसने बोला आपके पास वही है। आप उसमें क्या करते हैं, करंट एसिड लेस करते हैं उसमें से क्या चीज़, आप उसने बोलता है इन्वेंट्री लेस करते हैं, तो मैंने लिख दिया करंट एसिड लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, सर डिवाइड करना है किस चीज़ से, मेरे पास होता है फॉर्मूला करंट लाइबिलिटी, तो मैं लिख देता हूँ लाइबिलिटी। मेरे पास करंट एसेट लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी। तो मेरे पास क्विक रेशो कितने का है, उसने बोला सर आपके पास क्विक रेशो क्या है 1.4 का, तो मैं लिख देता हूँ मैं लिख दूँ क्विक रेशो मेरे पास क्या है सर 1.4 का, तो मैंने लिख दिया 1.4। आपके पास करंट एसेट कितने के आ रहे हैं, मेरे पास करंट एसेट आ रहे हैं 2 लाख रुपए के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपए के लेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको गिवन है नहीं है मेरे पास, तो इन्वेंट्री मैं एज इट इज लिख देता हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री मैंने एज इट इज लिख दी। उसको डिवाइड करना है किस चीज़ से, करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी आपके पास कितनी है, सवाल में आपके पास ऑलरेडी गिवन है करंट लाइबिलिटी कितने की, 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी गिवन है। सर इस सवाल के अंदर मुझे इसके ज़रिए क्या निकालना है, अब मेरे पास क्या निकलेगा,
इन्वेंट्री निकलेगा। इन्वेंट्री किस तरीके से निकलेगा, सिंपली क्या करना है, 1.4 को मल्टीप्लाई करा दूंगा किस चीज़ से, 1,00,000 से, इज इक्वल टू का साइन इधर ही है तो इधर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू का साइन बीच में तो बीच में रह गया कितना, और मेरे पास दूसरी साइड ये लिखा है 2,00,000 लेस इन्वेंट्री। क्लियर हो गया सर, 2,00,000 लेस इन्वेंट्री। तो अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1.4 को मल्टीप्लाई कराना है मेरे पास 1,00,000 से, तो मेरे पास 1,00,000 इंटू 1.4, मैंने 1,00,000 को 1.4 से निकाला मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या होगा 1,40,000 आ गए, इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2,00,000 है, लेस मेरे पास क्या है, उसने बोला लेस आपके पास इन्वेंटरी है, तो मैंने एज इट इज इन्वेंट्री लिख दिया। उसके बाद क्या करना है सर आपने, उसके बाद मेरे पास 140,000 लेस, ये इज इक्वल टू का पॉजिटिव का, यहाँ इज इक्वल टू के साइड पे चले जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव का, नेगेटिव का क्या हो गया मेरे पास 2,00,000 हो गए। फिर इज इक्वल टू का साइन एज इट इज रखा हुआ बीच में, तो इज इक्वल टू का क्या साइन आ गया, फिर मेरे पास यहाँ पे साइड में क्या बचा आपके पास माइनस का इन्वेंटरी, तो माइनस का इन्वेंटरी मैंने एज इट इज लिख दिया। जब आपने बोला 1,40,000 में से मैं 2,00,000 लेस करूँगा तो मेरे पास 140,000 लेस 2,00,000, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 60,000, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस का इन्वेंटरी आ गया। क्लियर है सर, तो माइनस का माइनस काटा तो सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास इन्वेंटरी मेरे पास कितने की आ गई सर, इन्वेंट्री आपने बोला कि आपके पास आ गई कितने की 60,000 की। क्लियर हो गया, मेरे पास इन्वेंट्री भी आ गए, करंट एसेट भी आ गए, मेरे पास करंट लाइबिलिटी भी निकाल आ गए। अब मेरे पास इस सवाल में आपको दिया हुआ है करंट सेल इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला मेरे पास सर क्या होता है, मेरे पास उसका नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का सर मेरे पास फॉर्मूला होता है, मैं आप लिख देता हूँ, इन्वेंटरी टर्नओवर। सर इन्वेंट्री टर्नओवर का मेरे पास फॉर्मूला होता है जो कि मेरे पास सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, क्या होता है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। क्लियर हो गया सर, मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। ऊपर इन्वेंट्री टर्नओवर आपको क्या दिया हुआ है, मेरे पास इन्वेंट्री ओवर टर्नओवर आपको दिया हुआ है 6 टाइम्स इंटू 6, तो मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर की जगह लिख दूंगा 6। क्लियर हो गया, मेरे पास सेल्स निकालनी है तो मेरे पास सेल्स गिवन नहीं है तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अभी आपने निकाली है मेरे पास कितनी है 60,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया कितनी 60,000। क्लियर है, अच्छा उसके बाद क्या करना है आपने 6 इसको मल्टीप्लाई कराना है इस चीज़ से, किस चीज़ से 6 को मल्टीप्लाई कराना है आपने किस चीज़ से 60,000 से, तो मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 60,000 हो गया, इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सेल्स बची तो मैंने ऑलरेडी सेल्स लिख दिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 360,000 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गई, उसने बोला मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ गई। इस सवाल के अंदर सर क्या निकालना था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी थी, तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया सर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा आपसे ऊपर से रिपीट कर देता हूँ। जी सर, इस सवाल के अंदर मेरे पास क्या था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी थी, उसने आपको करंट रेशो दिया हुआ था, क्विक रेशो दिया हुआ था, करंट लाइबिलिटी दी हुई थी। ठीक है, मेरे पास करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले करंट रेशो से चले, मेरे पास करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट आपके पास सवाल में गिवन नहीं था, सिर्फ आपके पास करंट रेशो और मेरे पास करंट लाइबिलिटी सवाल में गिवन थी, तो मैंने क्या किया जो जो मेरे पास फिगर्स गिवन थी मैं ऑलरेडी प्लेस करता गया। तो मेरे पास करंट रेशो की वैल्यू गिवन थी 2, तो मैंने 2 प्लेस कर दिया। करंट एसेट की वैल्यू गिवन नहीं थी तो मैंने उसको छोड़ दिया, करंट एसेट ऐसे लिखे रहने दिया। मेरे पास नीचे थी करंट लाइबिलिटी की मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही थी, मेरे पास 1,00,000 आ रही थी, तो मैंने ऑलरेडी नीचे 1,00,000 प्लेस कर दी। क्लियर है, उसके बाद 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मेरे पास 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2,00,000। मेरे पास करंट एसेट कितने आ गए 2,00,000 के आ गए। अब देखें करंट रेशो आपके जरिए आपने निकाल लिया करंट एसेट, अब उसके बाद क्या आ रहा है क्विक रेशो। क्विक रेशो के जरिए आप क्या निकालेंगे, क्विक रेशो का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला मेरे पास क्विक रेशो का क्या है, क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्लियर है, मेरे पास क्विक रेशो की वैल्यू सवाल के अंदर 1.4 गिवन थी तो मैंने ऑलरेडी क्विक रेशो की जगह 1.4 लिख दिया। इज इक्वल टू का साइन एज इट इज था तो एज इट इज लिख दिया। मेरे पास करंट एसेट की वैल्यू ऊपर आपने निकाली है, इधर मेरे पास कितनी थी 2,00,000, तो मैंने 2,00,000 एज इट इज प्लेस कर दी। क्लियर है, 2,00,000
लेस मेरे पास करंट एसेट की वैल्यू थी 2 लाख, 2 लाख मैंने एज इट इज प्लेस कर दी, माइनस का साइन था, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। इन्वेंट्री इधर थी तो मैंने नीचे भी इन्वेंट्री लिख दी। क्लियर है, मैंने डिवाइड का साइन बनाया, नीचे मेरे पास क्या था, नीचे से मेरे पास क्या था, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी थी, 1 लाख रुपए की, अभी आपने ऊपर सवाल के अंदर लिखी हुई थी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए एज इट इज आ गए। उसके बाद क्या किया मैंने, 1.4 को मल्टीप्लाई कराया 1 लाख से। जब मैंने 1.4 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास सर कितने आ गए, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख कराया, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज था तो एज इट इज का इज इक्वल टू का साइन आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या था, उसने बोला 2 लाख थे तो 2 लाख माइनस इन्वेंट्री एज इट इज का एज इट इज रह गया। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख तो मेरे पास आ गया 1,40,000, 1,40,000 का। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आ रहा था, एज इट इज का एज इट इज आ गया। मेरे पास 2 लाख माइनस इन्वेंट्री एज इट इज की आ गई। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास इज इक्वल टू के इस साइड है पॉजिटिव है, तो मैं इज इक्वल टू के अदर साइड की तरफ मूव करूँगा, दूसरी साइड की तरफ मूव करता हूँ तो क्या मैं करता हूँ, मेरे पास ये इधर प्लस का साइन है उस साइड पे मूव करेगा, ये प्लस का साइन है इस साइड पे मूव करेगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का साइन। तो मेरे पास क्या होगा, 1,40,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू का साइन एज इट इज था तो एज इट इज आ गया। माइनस इन्वेंट्री ऊपर एज इट इज लिखा था, नीचे भी माइनस का इन्वेंट्री एज इट इज लिख दिया। क्लियर हो गया सर। मेरे पास 1,40,000 लेस 2 लाख आप करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा माइनस का 60,000। तो मेरे पास इधर माइनस का 60,000 था, इसी इधर मेरे पास माइनस का इन्वेंट्री बच रहा था तो माइनस से माइनस कट गया, तो मेरे पास इन्वेंट्री सिंपली क्या आ गया, मेरे पास 60,000 आ गया। अब देखें सवाल के अंदर आपने करंट रेशियो भी यूज़ कर लिया, क्विक रेशियो भी यूज़ कर लिया, तीसरी चीज़ आपके पास सवाल के अंदर रहती थी जो कि मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर थी। क्लियर है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या कहता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आपके पास सर सवाल गिवन है कि मेरे पास सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला सेल्स डिवाइड करनी है उस किस चीज़ से, इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री टर्नओवर ऊपर सवाल में आपको दी हुई थी 6, तो मैंने उठा के एज इट इज 6 लिख ली है। सेल्स मेरे पास पता नहीं है, सेल्स तो मुझे निकालनी है, मेरा ऑब्जेक्टिव ही सवाल का ये है कि मुझे सेल्स निकालनी है। तो सेल्स मेरे पास ऊपर एज इट इज लिखी रह गई है, मेरे पास डिवाइड करना है 60,000 से। क्लियर हो गया। तो मेरे पास 6 को मल्टीप्लाई कराया मैंने 60,000 तो 6 6 36, तो मेरे पास 3,60,000 मेरे पास वैल्यू आ गई सेल्स की। क्लियर हो गया सर। इस सवाल को कॉपी कर लीजिएगा, कोई भी इसके अंदर क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।